खुशी से। टिकटॉक से राजनीति तक का सफर तय करने वाली अभिनेत्री सोनाली फोगाट की गोवा के एक होटल में रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो जाती है और उनकी मौत पर उठते हैं कई सवाल। और उन्हीं सवालों से पर्दा उठाती हर खबर भारत की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो यकीनन आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। महज 41 साल की उम्र और उस उम्र में सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने के साथ ही सोनाली ने कुछ एक फिल्म से लेकर टेलीविजन की दुनिया में भी हाथ आजमाया था। बिग बॉस सीजन 14 में वाइल्ड कार्ड एंट्री हो या हरियाणा की जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश, सोनाली ने वो सब किया जो उनके हिसाब से वो कर सकती थी। जी हाँ, ये सोनाली की जन पहचान ही थी कि जिसकी वजह से उन्हें मनोहर लाल सरकार ने आदमपुर विधानसभा सीट से कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ मैदान में उतारा था। मगर अफसोस कि यहाँ भी सोनाली सफल नहीं हो पाई। कुलदीप बिश्नोई के सामने सोनाली एक भी राउंड में आगे नहीं निकल पाई और पूरी तरह से हार गईं। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान कुलदीप और सोनाली के बीच जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, उसकी चर्चा अभी तक राजनीतिक गलियारों में होती रहती है, जो आज भी सोशल मीडिया पर आसानी से मिल जाती है। 2020 में सोनाली की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो किसी पुलिस अधिकारी को चप्पल से मारती हुई दिखाई दी थी। इसके अलावा रैली में उन्होंने कहा था कि भारत माता की जय का जाप नहीं करने वालों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी ने उन्हें हरियाणा बीजेपी की महिला विंग की पार्टी उपाध्यक्ष और हरियाणा कला परिषद हिसार की जोनल निदेशक बनाया हुआ था। कहां हुई सोनाली को दिक्कत? सारी परेशानी शुरू होती है राज्यसभा सांसद के चुनाव के समय, जब कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग कर जेजेपी और बीजेपी के संयुक्त उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में वोट कर देते हैं और इसके बाद बीजेपी के उम्मीदवार जीत जाते हैं। इसके बाद इनाम के रूप में कुलदीप की बीजेपी में एंट्री हो जाती है। कुलदीप की बीजेपी में आने से सीधे तौर पर एक ही शख्स को नुकसान होता है और वो है एक बार फिर आदमपुर सीट पर नजर गड़ाए बैठी सोनाली को। पार्टी में सोनाली का कद अब पहले जैसा नहीं रहा था। यही वजह थी कि कुलदीप कुछ दिनों पहले सोनाली से मिलने उनके घर गए थे और दोनों के बीच लगभग 1 घंटे की मुलाकात हुई थी और पुराने गिले शिकवे दूर किए गए थे। गोवा में खाने में शिकायत। सोनाली अपनी टीम के साथ गोवा किसी गाने की शूटिंग के लिए गई हुई थी। सूत्रों की माने तो सोनाली को वहां खाने के बाद कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जिसके बाद उन्होंने अपनी मां को फोन कर बताया था। बताया जा रहा है कि खाने के बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई और सुबह होते होते उनकी मौत की खबरों ने हेडलाइंस में जगह बना ली। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई दिल का दौरा पड़ा था या कहीं कोई ऐसा था जिसे सोनाली की मौत से सीधा फायदा हो रहा था। स्पेशल डेस्क, हर खबर भारत। शमन बसो